आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। केंद्रीय बजट 2026-2027 पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 कार्यकाल से लगातार बजट पेश कर रहे हैं। इस दौरान देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हुआ है। हर नागरिक इस बारे में चर्चा कर रहा है। कांग्रेस भी इस बारे में बात कर रही है। मोदी जी नॉन स्टॉप बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। 3 टर्म हो गए हैं। 3 टर्मों में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है। हर नागरिक देश का चर्चा कर रहा है। हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है। मैं बोलता हूं इस बात को, इसकी चर्चा कांग्रेस के घर के अंदर भी होती है। भी विकास के काम तो हो रहे हैं, परंतु बाहर हाजिरी लगानी है। बाहर तो कहना पड़ेगा ना। अगर बाहर घर से बाहर निकल कर कहेंगे, फिर भी महिलाएं बाहर भी, जो कांग्रेस के नेताओं के परिवार में महिलाएं हैं, वो भी इसकी प्रशंसा करती हैं कि नहीं बजट अच्छा है। परंतु हाजिरी लगानी लोगों ने, हाजिरी इस प्रकार की लगाते हैं कहीं न कहीं हमारी भी पिक्चर आती रहे। कांग्रेस सांसदों ने संसद की सीढ़ियों पर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कल विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर मीडिया से बात करते हुए यही आरोप लगाए थे। लोकसभा सांसद गुरजीत सिंह औजला, डीबी ईडन, हेबी ईडन, डीन कुरियाकोस, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, बी मणिकम टैगोर, डॉक्टर प्रशांत यादव राव पाडोले, चमाला किरण कुमार रेड्डी और एस वेंकटेशन को कल सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चीन का मुद्दा उठाने के दौरान सदन के नियमों का उल्लंघन करने के लिए संसद के बाकी सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि मैं 1952 से लेकर 2014 तक कई प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल देख चुका हूं। इससे ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस ने पूरे सत्र को नहीं चलने दिया। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। लेकिन कभी यह नौबत नहीं आई कि लोग सस्पेंड हों। इससे पहले राज्यसभा में पूरा विपक्ष सस्पेंड हो गया। जो कुछ लिखा है वो सोशल मीडिया पर है, तो यहाँ पढ़ने में क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा है कि क्या है जो छिपाया जा रहा है, ये लोग क्यों घबरा रहे हैं। देखिए, बिहेवियर डिसग्रेसफुल तो गवर्नमेंट और ट्रेजरी बेंचेस का है। मैं 1992 से लेके 14 तक कई प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देख चुका हूं, और इससे ज्यादा बीजेपी ने और कांग्रेस ने पूरे के पूरे सत्र को नहीं चलने दिया। ये मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। लेकिन कभी ये नौबत नहीं आई कि लोग सस्पेंड हों। इससे पहले हमारे राज्यसभा में पूरा विपक्ष सस्पेंड हो गया। तो ये विपक्ष ही नहीं, अगर वो मांग करते, मान लो किसी ने सारी चीज है बाहर, जो कुछ लिखा वो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सब तक किया है, तो यहाँ पढ़ने में यहाँ क्या दिक्कत है। यहाँ ऐतराज क्यों है? आखिर क्या बात है जो छिपाई जा रही है और क्यों घबरा रहे हैं ये लोग? सर, एसआईआर को लेकर के बंगाल से लेकर के यूपी तक नाम काटे गए हैं। अखिलेश जी भी इसका कह रहे कोर्ट में काटे गए। कल हजारों आदमियों ने हमारे कलेक्टर फिरोजाबाद को सामने प्रदर्शन किया कि हमारा नाम काट रहे हैं। कोई इतना बेशर्मी और बेहाई कभी हो ही नहीं सकती। हर हालत में चाहे देश को बेच दें, सत्ता में बने रहें। ये है इनका सोचने समझने का तरीका। अब ये ट्रेड डील हुआ है, उस पर ही आप लोग कोई नहीं कह रहे हैं कि साहब 18% कर दिया, लेकिन उधर से आएगा वो 0% पे आएगा। कोई टैरिफ नहीं अमेरिका से आने वाले। एग्रीकल्चर पे यहाँ किसान क्या करे? यहाँ किसान क्या करेगा? वहां तो फेंकने वाला होता है, इतना ज्यादा है तो यहाँ फेंक देना। यहाँ किसान का कोई खरीदने वाला नहीं होगा। दूध, नॉन वेज दूध आएगा। मंदिर मस्जिद में हवन करते हैं, देवताओं पे चढ़ाते हैं हम लोग गाय का दूध, वो वहां से आएगा दूध, वो नॉन वेज दूध होगा। ये सारे देश को पथभ्रष्ट किए दे रहे हैं।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि यह जनरल नरवणे की किताब विदेश में उपलब्ध है या विदेश में पब्लिश हुई है, सरकार इसे यहाँ पब्लिश नहीं होने दे रही है। और उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा ही लगता है, किताब उपलब्ध है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह किताब जो वे आज साथ लेकर आए हैं कहाँ से आई होगी। आप सोचिए कि यह कहाँ से आई होगी। It's available abroad, I think. It's published abroad. Government is not allowing it to be published here. That's what I believe. The book, sir? This was from the book. That's what I'm hearing. The book is available. Okay. आपने कहाँ से लिया सर किताब? ऑथेंटिकेट करने के लिए लाएं सर ये बुक आप कहा गया था अपने दी। You can imagine where the book has come from. From the writer. You think about it where it came from. सपा की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जिस तरह से संसद में विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है। यूएसए के साथ जो डील हुई है उस पर बात होनी चाहिए। कृषि और डेयरी उत्पाद का आयात आप जीरो टैरिफ पर कर रहे हैं। आपने ऐसे कदम क्यों उठाए हैं? अगर हम रूस से सस्ता पेट्रोल ले रहे थे वो क्यों बंद हो रहा है? भाग्यपूर्ण है कि आज जिस तरह से संसद का में ऑपरेट हो रही है, जिस तरह से ऑपोजिशन लीडर्स को एमपीज को बोलने नहीं दिया जा रहा है, और इसके साथ ही अगर ऑपोजिशन चाह रहा है कि जो डील हुई है यूएसए के साथ उस पर डिस्क्लोजर होना चाहिए, जहां $500 बिलियन का आप कृषि उत्पादक प्लस डेयरी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट आप कर रहे हैं, वो भी जीरो टैरिफ में, तो आखिर सरकार ने इस तरह कदम क्यों उठाया है? और इसी के साथ अगर हम सस्ता पेट्रोल रशिया से ले रहे थे तो आखिरकार वो क्यों बंद हो रहा है? एलजेपी रामविलास पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए तैयार है। देश की सुरक्षा में खड़े जवानों के मनोबल को नीचा दिखाने का काम यदि विपक्ष के नेता करें, सदन को चलने न दें, हम सांसदों को अपनी बात रखने का मौका न दें, क्या इस तरीके से सदन चलने की बात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करते हैं? ये उनके चैलेंज करने से कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब आप तर्कसंगत नहीं और देश की सुरक्षा में खड़े हुए जवानों के मनोबल को नीचा दिखाने का काम यदि लीडर ऑफ अपोजिशन करने का काम करे, सदन को चलने नहीं दे, पहली बार के जीते हुए हम लोग सांसदों की बात को हम लोग को रखने का मौका नहीं दे। प्रियंका गांधी यहीं पर आकर कहती हैं कि सरकार की जवाबदेही है सदन को चलाने की और विपक्ष की जवाबदेही है सदन में दुर्व्यवहार करने की, अनुशासनहीनता करने की। क्या इस तरीके से सदन चलने की बात प्रियंका गांधी और विपक्ष करते हैं? और राहुल गांधी इस बात को बार बार सदन के समक्ष आकर, यदि कोई विषय आपको लगता है तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपको जिस तरीके से बार बार आप प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं और देश विरोधी लोगों का मनोबल बढ़ाने का आप काम कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी भी रूप में ये स्वीकार नहीं। और ये स्पष्ट रूप से इनका चेहरा दिख रहा है देश के सामने कि एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री देश के सुरक्षा में खड़े जवानों के मनोबल को बढ़ाने का निरंतर काम कर रहे हैं, वहीं ये लोग कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए भी और हमारे जवानों के भी मनोबल को तोड़ने का लगातार काम कर रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि राहुल गांधी जी की सोच नकारा सोच है। वे और उनके सांसद लोकसभा में ऊंची हरकत करते हैं। प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत संबंध के आधार पर अमेरिका ने टैरिफ 25% से कम करके 18% कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता बढ़ रही है। ये राहुल गांधी जी की सोच जो है नकारा सोच, ओछी हरकत वो और उनके सांसद लोकसभा में करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत संबंध के आधार पर अमेरिका ने देखा होगा अपने 25% से कम करके 18% पर लाया और माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। लेकिन ये राहुल गांधी जी हों कि इनके सांसद हों, इनकी ओछी हरकत है, छोटी सोच है, इन नकारा टाइप का की हरकत संसद में करते हैं। और आज एक अच्छी डील हुई माननीय प्रधानमंत्री जी के संबंध के आधार पर, और राहुल गांधी जी तो खुद
लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता है और लोकसभा में कोई भाषण दिया जाता है, आप देखते होंगे कि वो तो उसकी सदस्य संख्या के आधार पर दिया जाता है। तो पूरा समय राहुल गांधी अपने पास ले लें, उसमें दिक्कत कहाँ है? वो तो जितनी देर चाहेंगे अपनी सदस्य संख्या के आधार पर उतनी देर बोल सकते हैं, लेकिन उनके सांसद ओछी हरकत करेंगे, नकारा हरकत करेंगे, सांसद पर माननीय लोकसभा के अध्यक्ष पर कागज फेंकेंगे तो कार्रवाई तो होगी और गुंडागर्दी करेंगे क्या लोकसभा के अंदर? 8 सांसदों को निलंबित निश्चित रूप से जो पूरा देश देख रहा था, पूरा देश शर्मसार हो रहा था जिस तरह ये कांग्रेस के लोग हरकत करते हैं। ये लोग को ये हालत जनता बना रही है पूरे देश में, ये लोग सभी जगह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है और ऐसी हरकत करेंगे तो जो बचे खुचे हैं वो भी साफ हो जाएंगे। इसलिए कोई रोकता नहीं है। राहुल गांधी जी तो विपक्ष के नेता, अपने सदस्यों को तो समय वही बांटते होंगे। सदस्य संख्या अपने जितने देर चाहेंगे उतना देर उस समय ले सकते हैं अपने सदस्य संख्या के आधार पर। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कल बिहार के वित्त मंत्री ने बेहतरीन बजट पेश किया है। यह अब तक का बिहार का सबसे बड़ा बजट है। बिहार तरक्की के रास्ते पर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बिहार की तरक्की के लिए काम कर रही है। कल बिहार के वित्त मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी ने बेहतरीन बजट पेश किया है। 3,47,000 करोड़ का अब तक का बिहार का सबसे बड़ा बजट है। बिहार तरक्की के रास्ते पर है। केंद्र से भी सहयोग पूरा मिल रहा है और बेहतरीन बजट पेश करने के लिए विजेंद्र यादव जी को बधाई देते हैं और रेल मंत्री और वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि बिहार में पहली बुलेट ट्रेन बिहार को मिल गई है और बनारस से, वाराणसी से पटना होते हुए किशनगंज तक जाएगी, यानी बिहार में किशनगंज, आगे सिलीगुड़ी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बिहार की तरक्की के लिए काम कर रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। स्पीकर ने कहा कि किताब नहीं है, देश के हर युवा को देखना चाहिए कि किताब है। ये नरवणे जी की किताब है जिसमें उन्होंने पूरा लिखा है। मुख्य बात वही है जो पीएम ने कहा, जो उचित समझो वो करो। जब पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने राजनाथ सिंह जी को फ़ोन किया और कहा कि चीनी टैंक कैलाश रिज तक पहुंच गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, पहले राजनाथ सिंह ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी, NSA और राजनाथ सिंह से पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने एक बार फिर राजनाथ सिंह को फ़ोन किया। राजनाथ सिंह ने उनसे कहा कि वह टॉप से पूछेंगे। टॉप का स्टैंडिंग ऑर्डर था कि अगर चीनी सेना आती है तो हमें बिना इजाज़त के उन पर गोली नहीं चलानी चाहिए। नरवणे जी और हमारी सेना उन टैंकों पर गोली चलाना चाहती थी क्योंकि वे हमारे इलाके में घुस गए थे। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि जो उचित समझो वो करो। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि जो मन करे वो करे, क्योंकि यह मेरे बस की बात नहीं है। नरवणे जी लिखते हैं, मुझे सच में बहुत अकेला महसूस हुआ, पूरे सिस्टम ने मुझे छोड़ दिया था। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। Speaker has said that this book does not exist. Government has said this book does not exist. Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Narawane's book. नारावणे जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है, सॉरी ये रहा, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने
जयशंकर जी से पूछा, NSA से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं, राइट। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। दिस इज व्हाट दे आर स्कैर्ड of me saying करना क्या चाहिए था? प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था सर? राहुल जी पीएम को क्या करना चाहिए था? I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा कि उनके व्यवहार की जितनी निंदा की जाए कम है। इस तरह का व्यवहार अगर एक सांसद करे तो बहुत शर्मनाक है। ये इसके जितने भी जो उन्होंने व्यवहार किया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। इस तरह का व्यवहार जो है वो एक नॉर्मल आदमी को तो छोड़िए, मतलब MP अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, बहुत शर्मनाक बात है उनके लिए। सर, यूएस ऑपोजिशन लगातार सवाल उठा रही है। सवाल ये है कि फार्मर्स का, एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या होगा। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सनातनियों की प्लेट में क्या जाएगा, जो व्रतधारी हैं वो वहाँ से जो सामान आएगा। तो आप लोग तो स्वदेशी की बात करते हैं, कहाँ गया स्वदेशी, और व्हाट अबाउट द सनातनी? नहीं, ये डिफरेंट आउटलुक है कम्प्लीटली। अगर वहाँ से टैरिफ कम हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हर चीज़ की अपनी एक जगह होती है, अपनी एक चीज़ वैल्यू होती है उसकी। तो जो स्वदेशी है वो अपनी जगह है ही है, उसमें कोई बात नहीं है। स्वदेशी तो ये है कि हम अपने देश का चीज़ यूज़ करें। हम तो अपने देश की खुद तो यूज़ कर ही रहे हैं, हम उसे बाहर भी भेजने के लिए हमें सुविधाएँ मिल रही हैं। तो ये तो और दुगना फ़ायदा है बल्कि इसमें तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके लिए अखिलेश जी जो है वो इतना परेशान है। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने कहा कि विपक्ष का जनाधार घट गया है, लोग उनके साथ नहीं हैं। देश के डिफेंस के बारे में किसी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। लोगों को मालूम है कि इसके पीछे क्या इरादा है। अपोजिशन का जनाधार घट गया है, लोग उनके साथ में नहीं है और लोगों का ध्यान देश के डिफेंस जैसे मुद्दे पे उठा के सहानुभूति लेना ये चाहते हैं। लेकिन देश के डिफेंस के बारे में इसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। हमारे मराठी में कहते हैं कि माकड़ चेष्टा, ऐसा मरकट लीला ये वो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को मालूम है कि इनका इसके पीछे क्या इरादा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।